बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मीठी सेवियों की बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपी, जो फटाफट बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तैयार होती है। अगर आपको भी बैठे बिठाए मीठे खाने की क्रेविंग होने लगती है तो आज इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये झटपट बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनती है। ना ही इसके अंदर हम खोया डालेंगे, ना ही इसके अंदर नट्स डालेंगे, ना ही इसके अंदर दूध का इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब सी बनकर तैयार होंगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाले मीठे को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मीठी सेवियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए 2 कप मोटी वाली सेवियाँ, या जिसे हमारी ज़बान में जवे भी कहा जाता है। आपकी ज़बान में इसको क्या कहा जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, मोटी वाली सेवियाँ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। आप चाहें तो बारीक वाली कर सकते हैं, लेकिन मोटी वाली सेवियों का ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा। तो चलिए फिर फटाफट से इनको अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है या आप नहीं खाते तो आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में इस मीठे का जो टेस्ट है ना वो और भी एनहेंस हो जाएगा। तो अब हम घी को थोड़ा-सा मेल्ट होने देते हैं। जैसे घी मेल्ट होगा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदद साबुत इलायचियाँ। अच्छा, मैं यहाँ पर साबुत इलायचियाँ डाल रही हूँ, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक़्त नहीं डालेंगे, वो जब डालेंगे तब मैं बता दूँगी कि किस वक़्त डालना है। तो बस हल्का-सा मैं इनको फ्राई करूँगी थोड़ा-सा घी में, ताकि इनका जो फ्लेवर है ना वो घी में आ जाए। तो हल्का-सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जवे या फिर मोटी सेवियाँ। जवे ऐड करने के बाद जो मेन काम शुरू होता है ना वो अब से शुरू होता है, क्योंकि हमने जवों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है और बिल्कुल लो फ्लेम में करनी है, क्योंकि सारा काम इसमें भुनाई का है। जितनी लो फ्लेम में आप इसको भूनेंगे उतने ही टेस्टी ये जवे बनकर तैयार होंगे। जिस तरह हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना उसको लो फ्लेम में भूनते हैं, वो उसी तरह से हमने इसकी भी भुनाई करनी है। यहाँ पर हमने घी भी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे जो जवे ना बहुत अच्छी तरह से भुन जाएँ, और ज़्यादा घी में ये बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। वैसे तो इन जवों में ना घी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है, क्योंकि ये ड्राई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप है ना जैसे ये भुन जाएँगे ना जवे, तो वैसे ही आप इसमें से घी निकाल लीजिएगा। जितना आपको ज़रूरत है, जितना आप खाते हैं उतना रहने दीजिएगा, बाकी का आप निकाल लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि जवों ने अपने कलर चेंज कर दिया, इसको मज़ीद हम भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर गोल्डन आ गया है इसके ऊपर। तो बस ये देखिए ज़्यादा घी की वजह से ये अच्छे से भुन गए हैं और एक जैसा कलर आया। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा घी है ना ये हम निकाल लेंगे, जितनी मुझे ज़रूरत है मैं रहने दूँगी, बाकी का निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने घी जो है ना वो निकाल दिया है, और ये देखिए अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो हमने यहाँ पर 2 कप जवे लिए थे, तो इसके अंदर हम 3 कप पानी ऐड कर देंगे। तो ये दूसरा कप भी मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर तीसरा कप भी चला गया। अच्छा, आपने ध्यान ये रखना है कि जिस कप से आपने जवे नापे थे उसी कप से आपने पानी भी नापना है, चीनी भी नापनी है और इसमें घी भी नापना है। यानी एक ही कप को आप रख लीजिएगा जिससे आपने सारी चीज़ों को मेजर करना है। थोड़ा-सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इन जवों का टेस्ट एनहांस करने के लिए इसके अंदर बिल्कुल 2 चुटकी हम नमक ऐड करेंगे। किसी भी मीठे में अगर आप नमक थोड़ा-सा डाल दें ना, तो उसका जो टेस्ट है वो और भी एनहांस हो जाता है। देखिए बिल्कुल 2 चुटकी इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इसको भी मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ना इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बस अब इसको कवर करते हैं और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गए थे जवों को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी से ही बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से, और ये जो जवे हैं ना बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ। तो सेवियाँ जो है ना बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, बस इसके अंदर अब हम मीठा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि व्हाइट शुगर का। आप चाहें तो ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसको ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो। तो बस यहाँ पर 1 कप मैंने व्हाइट शुगर ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो बस अब इसको कवर करते हैं, लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए थे जवों को पकते हुए, और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ भी आ रही हैं। ये देखिए, नज़दीक से देखिए कितने ये टेम्प्टिंग लग रहे हैं।
तो हमारी मोटी सेवइयाँ या फिर मीठे जावे बनकर तैयार हो गया। आइए इनको प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इनकी लुक आई है और दिखने में ही जितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, यकीन जानिए ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी हैं। तो जब भी कभी आपको बैठे-बिठाए मीठे खाने की क्रेविंग हो ना, तो झटपट से आप इस मीठे को ट्राई कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये ज़रूर पसंद आएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।